जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई अपील पर सवाल उठाए हैं। गुर्जर के अनुसार देश आर्थिक दृष्टि से विफल साबित हो रहा है और भ्रष्टाचार एवं महंगाई चरम सीमा पर है। इसके अलावा शादी विवाह, सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, गैस और खाद्य तेल के बिना नहीं हो सकते। इसके अलावा किसान डीजल, पेट्रोल और खाद के बिना खेती भी नहीं कर सकता है। उद्योग व्यापार चलाने के लिए भी ईंधन जरूरी है। ऐसे में अपील करने के बजाय इन संसाधनों का पूरा इंतजाम जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के हित में काम करती है और भारत के हित को त्याग दिया है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि किसान खाद नहीं खरीदे, डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज है, सोना चांदी नहीं खरीदे और गाड़ियों में भी नहीं घूमे। इस तरह की अपील प्रधानमंत्री ने किया। कांग्रेस के नेता है, क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं पत्रकार जी बहुत धन्यवाद आपको जो आप इस चीज़ को याद दिला रहे हो। प्रधानमंत्री अपने दौरे क्यों नहीं ख़त्म कर देते? जो विदेश भगे डोल रहे हैं, बाहर के दौरे हैं, उनमें कितना पेट्रोल मिल रहा है, कितना डीजल मिल रहा है, पहले इनको क्यों नहीं ख़त्म करते? एक बात बताओ, किसान आवश्यकता पड़ रही है जो ही तो खाद खरीद रहा है, आवश्यकता पड़ रही है जो ही तो तेल इस्तेमाल कर रहा है, वो अनावश्यक तो डोल ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री की मानसिकता इतनी ऊँची हो गई कि शायद इसमें बहुत बड़ा विदेश का कोई वो है। अच्छा, कहीं पे विदेश में सोना या तो धंधा करना हो या और कुछ करना हो। किसानों को प्रधानमंत्री मानने में क्या दिक्कत है? बिना खाद के फसल पैदा क्यों नहीं करते किसान? मैं ये कह रहा हूँ कि अब से पहले भी नहीं हुई, अब भी नहीं हुई और शायद हो सकता है खाद के बिगैर अपना जो उर्वरक है ना, उर्वरक के बिगैर तो पूरी फसल आजकल होती ही नहीं। जबकि इनको ये पूछना चाहिए कि नकली खाद भी आप दे रहे हो, पकड़ भी आप रहे हो, तो असली खाद ही क्यों नहीं दिवा देते बंद करवाने की बजाय? तो सर, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले बैलगाड़ी से या बैल से जिस तरह से खेती करते थे, आप बैल से भी खेती कर सकते हैं। ट्रैक्टर क्यों चला रहे हो आप? प्रधानमंत्री जी से ये कह दो कि पहले जो प्रधानमंत्री थे ना, उनका इतना बड़ा काफिला नहीं चलता था। आज जो संसाधन है, उन साधनों के आधार पर यानी कि अपन को बैल आज नहीं काम दे रहे, यानी कि बैलों से नहीं काम हो रहा और आज तो ट्रैक्टर से जो संसाधन हो गए जिनसे काम होगा। प्रधानमंत्री जी से ये कह दो एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो और गाड़ियों में मत चलो, पैदल चलो। और महात्मा गांधी जी जिस तरीके से चलते थे लंगोटी में और डंडे में, आप रह जाओ एक बार। सर, आपको लगता है किसानों को विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए? किसान कर ही कौन रहा है? किसान विदेश में जाने का टाइम कहाँ पे? किसान के पास में कहाँ पे वो विदेश यात्रा कर रहा है? पत्रकार जी महोदय, विदेश यात्रा तो ये कर रहे हैं। सर, किसान है जो सोना भी ज्यादा खरीदते हैं कुछ। नहीं, किसान के पास में पैसा ही कहाँ है जो सोना खरीदेगा? सोना खरीदने के लिए तो आज छापा पड़ रहा है ना, इनके ईडी आ रही है, तो इनके पास में, हमारे पास में तो ही नहीं। पूरा का पूरा तो भ्रष्टाचारी थे ना, जिन्होंने कितना ही सोना, कितना ही पैसे जो मिले वो बीजेपी में क्लेम होकर के आ रहे, साफ होकर के आ रहे। बीजेपी में जाओ, साफ हो जाओ, कोई चोर नहीं, कोई और कुछ नहीं, किसी के पास में सोना नहीं, सारे गरीब बन गए। सर, खेती तो पहले ठप थी, सरकार उचित मूल्य नहीं दे रही थी, डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहे थे या खाद की समस्या थी। अब आपको लगता है कि सरकार की नीति ऐसी है कि व्यापार भी ठप हो जाएगा? जिस तरह से विदेशी यात्रा बंद कर रहे हैं, जिस तरह से डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, जिस तरह से व्हीकल नहीं चलेंगे, आपको लगता है कि देश में आर्थिक संकट आने वाला है? शायद मोदी जी को ये नजर आ रहा है कि मैंने जो करा है, जो सुकृत है मैंने करा है, जो जनता के सामने आएगा। इस वास्ते आप पहले कहते ना कि मैंने तो कह दिया था डीजल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, कर्जे में इतना डुबा दिया देश को। इतने जो भगोड़े थे ना, ये तो कह रहा था बाहर से पैसे लेकर के आऊंगा, और बाहर पूरे पैसों को भेज दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और अब ये कह रहा है कि पहले ही मैं तैयारी कर लूं, नहीं तो जनता मेरे को क्या कहेगी कि आर्थिक स्थिति हमारी एकदम से कैसे डाउन आई। आपको लगता है सर, अमेरिका से जो डील हुई है उसका प्रभाव धीरे धीरे शुरू हो रहा है? अमेरिका से जो डील हुई है उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है? बिल्कुल होगा। जो इन्होंने डील की थी कि अमेरिका से दूध भी खरीदूंगा, सारा जो भी कोई सामान खरीदूंगा, कलाकंद खरीदूंगा और कुछ खरीदूंगा, या फिर जो भी सामान, पहले तो ये कहते थे लोकल लेना है, जापान का नहीं लेना, चाइना का नहीं लेना। उसके बाद में आज ये अमेरिका से डील की है, उसका दुष्परिणाम आएगा। और शायद मैं बता रहा हूँ ये देश को गुलाम बना दिया और बना के रहेंगे, और बना दिया। कुल मिलाकर देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। आर्थिक कहाँ पे अच्छे? जब प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि डीजल मत बढ़ाओ, सोना मत खरीदो,
गेहूं मत खरीदो और ये खाद मत खरीदो, बैलगाड़ी पहले के अपनाओ, तो पूरा देश तो आज़ादी में कहाँ पे आज़ाद, कहाँ पे ये तो पाचक पीछे चला गया, देश आगे की बजाय पीछे जा रहा है लगातार। पीछे चला गया ना। आज तो हमारे को किसानों का हवाई जहाज में यात्रा करनी चाहिए, जिसकी बजाय तो हमें वापस भेज रहा है। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, वहाँ भेज रहा है हमें।